जो लोग अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं या नकली अचीवमेंट्स दिखा रहे थे, अब उनकी नींदें उड़ गई हैं। USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने EB-1A एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा की दोबारा जांच करना शुरू कर दिया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अपने फील्ड जैसे कि साइंस, आर्ट्स, बिजनेस या स्पोर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट या अचीवमेंट्स दिखा पाते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि कई लोग इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी राहुल रेड्डी ने अपने YouTube चैनल पर खुलासा करते हुए कहा कि सैकड़ों EB-1 पेटिशनर्स अब दोबारा जांच के दायरे में हैं और इनमें ज्यादातर भारतीय नागरिक शामिल हैं। कुछ मामलों में तो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी अब वो I-140 पेटिशनर्स रिवोक हो रही हैं, यानी वापस ली जा रही है। तो क्या है पूरा मामला? दरअसल राहुल रेड्डी का कहना है कि बहुत से एप्लीकेंट्स ने फेक टैक्टिक से अपनी प्रोफाइल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाकर पेश किया है, जैसे कि लो क्वालिटी जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश करना, फेक साइटेशंस बनाना, इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड ऑथरशिप के जरिए एक दूसरे को प्रमोट करना, इसके अलावा और यहाँ तक कि स्टेवी एंड ग्लोब जैसे डाउटफुल अवार्ड्स को दिखाना। कुछ एप्लीकेंट्स ने तो खास एजेंसीज को पैसे देकर अचीवमेंट्स बनवाए जो सिर्फ दिखावे के लिए ही होते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो एक दावा भी किया कि करीबन 200 लोगों का एक पुराना नेटवर्क काम कर रहा है जो एक दूसरे को फेक क्रेडेंशियल देकर EB-1A वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अब USCIS इन सभी टैक्टिक्स पर क्रैकडाउन कर रहा है। राहुल रेड्डी ने कहा कि ये सख्ती लंबे समय से इंतजार कर रहे जेन्युइन एप्लीकेशंस के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन खतरा सिर्फ डिनायल तक सीमित नहीं है। अब लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले से अप्रूव्ड पेटिशंस को रीओपन किया जा रहा है। नोटिसेस टू इंटेंट टू डिनाई, इसके अलावा नोटिसेस ऑफ इंटेंट टू रिवोक और यहां तक कि I-140 रिवोकेशंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा थॉमस वी एलन लॉ फर्म ने एक एडवाइजरी में कहा कि थिंक ट्वाइस बिफोर पेइंग फॉर एन EB-1A केस बिल्डर। कई ओवरसीज एजेंसीज एप्लीकेंट से हजारों डॉलर लेती हैं और नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाती है, जो अब USCIS की नजर में आ रही है। लॉ फर्म ने भी साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इवन इफ योर पेटिशन गेट्स अप्रूव्ड, इट्स नॉट सेफ। In future, it can derail your green card adjustment of status, even your citizenship plans. यानी आज की एक गलत चाल आपके पूरे इमिग्रेशन फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। इस क्रैकडाउन से ये बात तो साफ है कि अब USCIS सिर्फ पेपर वर्क नहीं देख रहा, बल्कि एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और ट्रेसेबिलिटी भी वेरीफाई कर रहा है। और EB-1A वीजा के अलावा भी सरकार दूसरे प्रोग्राम्स पर सख्त हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाए तो कैलिफोर्निया की एक टेक स्टाफिंग कंपनी ईपिक सॉल्यूशन को $70,000 से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ा और इस कंपनी ने H-1B वीजा होल्डर्स को रिक्रूट करने के चक्कर में अमेरिकन सिटीजन्स को ओपनली एक्सक्लूड किया था, जो इमिग्रेशन लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब DOJ यानी कि यूएस सिटीजनशिप ऑफ जस्टिस ने कंपनी को हायरिंग पॉलिसी बदलने, ट्रेनिंग लेने और फ्यूचर में नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य किया है। तो कुल मिलाकर अब बॉटम लाइन ये है कि अब वीजा फ्रॉड, डिस्क्रिमिनेशन या मैनिपुलेशन किसी भी फॉर्म में छिपने नहीं वाला है। तो अगर आप भी EB-1 वीजा की तैयारी कर रहे हैं तो एक सलाह आपके लिए है, किसी शॉर्टकट में मत फंसिए, फेक डॉक्यूमेंट्स या पेड अवार्ड से हमेशा दूरी रखिए और जो भी इंफॉर्मेशन दे वो पूरी तरीके से सच हो, एकदम सटीक हो। EB-1A एक प्रेस्टिजियस रास्ता है, लेकिन ये किसी भी तरीके की गेमिंग के लिए नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो गया है।
अब से जो भी भारतीय अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए फॉर्म I-485 यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें एक नया मेडिकल फॉर्म यानी कि फॉर्म I-693 दोबारा से फिल करना पड़ेगा। और इसमें खास बात यह है कि ये फॉर्म अब सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए वैलिड रहेगा जिसके साथ वो जमा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब आप पुराने मेडिकल फॉर्म्स को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले लोग एक बार मेडिकल करवा लिया करते थे और वो फॉर्म सालों तक चलता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नियम बदल चुके हैं। USCIS यानी कि US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर आपने अपना ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन वापस ले लिया या आपका केस रिजेक्ट हो गया तो उस एप्लीकेशन के साथ जो मेडिकल फॉर्म दिया था वो भी अब वैलिड नहीं रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये बदलाव आखिर क्यों किए गए हैं। तो आपको बताते हैं, USCIS ने कहा है कि ये फैसला पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले क्या होता था, पहले पॉलिसी थी उसमें मेडिकल फॉर्म इंडेफिनेटली वैलिड रहता था, मतलब बिना समय सीमा के। जी हाँ, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ये तरीका अमेरिका की पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, इसलिए अब मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म उसी समय तक वैलिड रहेगा जब तक आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है। और इससे ये बात तो सुनिश्चित होगी कि एप्लीकेंट्स का मेडिकल टाइमली एंड एक्यूरेटली हो, और अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका पता चल सकेगा और उसका इलाज भी किया जा सकेगा। ये नई पॉलिसी 11 जून 2025 से लागू हो चुकी है और सभी एप्लीकेंट्स पर लागू होगी जो पहले से पेंडिंग है या फिर अब फाइल करने जाएंगे। तो अगर आप या आपका कोई भी परिवार का सदस्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है तो ये ध्यान जरूर रखें कि फॉर्म I-693 अब पुरानी तरह से नहीं चल पाएगा। इसमें हर बार नए एप्लीकेशन के साथ नया मेडिकल करवाना जरूरी हो गया है। जरा सोचिए, आप लीगली अमेरिका में रहते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है, फिर भी एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाता है, पूछताछ होती है और बिना वजह आपको डराया जाता है। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट एक बार फिर से देखने को मिला है जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। एक इंडियन ओरिजिन ग्रीन कार्ड होल्डर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जिसने चारों तरफ हड़कंप मचाकर रख दिया है। उन्होंने बताया कि वो कई साल से अमेरिका में लीगल तरीके से रह रहे हैं। पहले F1 स्टूडेंट वीजा पर थे, फिर H1B वीजा और आखिर में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड उनको मिल गया। लेकिन जब वो हाल ही में इंडिया से लौटे तो एयरपोर्ट पर CBP यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने उन्हें अचानक सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेज दिया। उनको कोई भी वजह नहीं बताई गई कि आखिर उनकी इतनी गहराई से जांच क्यों की जा रही है। एक अफसर ने बस इतना कहा, इट्स समथिंग आई कुडंट वेव ऑफ। कुछ देर बाद एक और अफसर ने उन्हें जाने दिया और जाते जाते बोला, इट्स प्रोबेबली बिकॉज यू वर अ स्टूडेंट। इसके बाद तो रेडिट और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोगों ने अपने सिमिलर एक्सपीरियंस को शेयर किया कि उनके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। कई लोगों का कहना है कि पुराना F1 वीजा रिकॉर्ड या सर्विस सिस्टम की गलती इसकी वजह बन रही है। किसी ने बताया कि CBP ऑफिसर्स को सर्विस डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर मैन्युअली रिकॉर्ड फिक्स करना पड़ा, लेकिन ये ग्लिच फ्यूचर ट्रिप्स में फिर से हो सकती है। नाउ फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर 1, सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपरली क्लोज्ड हुआ है या फिर नहीं, चेक कराएं। नंबर 2, ओल्ड वीजा इंफॉर्मेशन एंड एंट्री एग्जिट हिस्ट्री साफ है या नहीं, वेरीफाई कराएं। नंबर 3, अगर CBP रोकता है तो पैनिक ना करें, कामली डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। नंबर 4, अपनी इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट जरूर करें। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या CBP इंटेंशनली पुराने F1 वीजा होल्डर्स को टारगेट कर रहा है?
या ये सिस्टम की ग्लिच है जो लोगों को बेवजह परेशान कर रही है। लेकिन जो भी हो, अब ग्रीन कार्ड होना भी शायद यूएस री एंट्री का गारंटी नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें एयरपोर्ट पर इस तरीके की एक्टिविटीज देखी गई हैं, बेवजह उनको रोका गया है और उनके साथ बाद में बदसलूकी देखी गई है।